Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Introduction to Python. In this chapter, you will learn about installing in Windows, parts of Python window, programming modes, components of Python, variables, data types and operators. Python is a high-level programming language. It is easy to learn and use for the purpose of developing games, websites, graphic user interface, GUI and web application. देखिए पाइथन आपकी एक हाई लेवल लैंग्वेज है और इसको लर्न करना काफ़ी इजी है. इसको यूज़ किया जाता है जैसे कि गेम्स की डेवलपिंग के लिए, वेबसाइट्स या आपका GUI दैट इज ग्राफिक यूजर इंटरफेस या वेब एप्लीकेशंस के लिए. ओके, फीचर्स ऑफ पाइथन. Some of the features that make Python different from other high-level languages are listed below. Number 1, easy to learn. Python is easy to code or write as the codes are similar to English language. Number 2, open source. Python is a free and open source language as it can be downloaded from any operating system at free of cost. Number 3, integrated. Interpreted language. The code in Python can easily be interpreted in compiler of any other software that is C++, C++, etc. It makes easier to detect error in codes. And number 4, no specification. When variable is written, the type is not required to be specified as int dot, str dot or float. Okay, तो देखिए characteristics क्या है आपके, features क्या है Python की. सबसे पहले तो बहुत ही आसान है पाइथन, क्योंकि इसके जो कोड्स होते हैं, इसको लिखना, इसको कोड करना, क्योंकि इसके जो कोड्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के. ओके, ऊपर से ये फ्री है. ओके, ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इसको डाउनलोड किया जा सकता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से फ्री ऑफ कॉस्ट. और जो कोड होते हैं ना पाइथन के, उसको ईजिली इंटरप्रेट ये हो जाते हैं आपके कंपाइलर में, कि मतलब किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के, लाइक आपका C+ है या C++ है, जिससे कि क्या होता है, ये काफ़ी आसान हो जाता है एरर्स को डिटेक्ट करना कोड्स में. और जब वेरिएबल्स लिखे जाते हैं तो टाइप इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी स्पेसिफाइड. ओके, इंस्टॉलिंग इन विंडोज. टू डाउनलोड पाइथन, परफॉर्म दीज स्टेप्स. Step 1, click on browser and open the website https://www.python.org/downloads/. Step 2, click on the download 3.11.4 button. The security warning dialog box appears. Step 3, click on run button. The Python setup window appears. Click 4. Step 4, click on install now button. Python 3.11.4 will be successfully installed in your computer. तो चलिए हम इसको इंस्टॉल करते हैं. ओके, डाउनलोड करते हैं. किस तरह से करेंगे? सबसे पहले देखेंगे, आप ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे और इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, विच इज़ http://www.python.org. ओके, डाउनलोड्स. ओके, नाउ क्लिक करेंगे हम डाउनलोड 3.11.4 बटन पे. ओके, अब देखिए ये सिक्योरिटी वार्निंग डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया. अब हम क्लिक करेंगे रन बटन पे. अब ये देखिए पाइथन सेटअप विंडो अपीयर हो गई है. ओके, नाउ हम क्लिक करेंगे इंस्टॉल नाउ बटन पे. ओके, और देखिए ये हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो गया. पार्ट्स ऑफ पाइथन विंडो. ओके, सो दिस इज द विंडो ऑफ पाइथन. एंड क्या क्या देखिए, सबसे ऊपर आपका टाइटल बार है, देन मेन्यू बार इज ऑन द लेफ्ट साइड, देन नीचे आपका कोड एडिटर एरिया, एंड आपके ऊपर राइट साइड है वर्जन ऑफ द एप्लीकेशन. ओके, नंबर 1, title bar. This bar is present at the top of the window where it shows name and version of the software/application. Number 2, menu bar. It is present below the title bar. Consists of different menu options like file, edit, shell, debug options, window and help. And number 3, code editor area. It is a space where codes and format syntax are typed. अच्छा देखिए टाइटल बार आपके विंडो के टॉप पे है, जैसे कि आपने देखा, और ये क्या शो करता है, सॉफ्टवेयर का नेम एंड उसका वर्जन. ओके, मेन्यू बार जो है आपका टाइटल बार के नीचे है. yes you can see here right. और इसमें आपके डिफरेंट मेन्यू ऑप्शंस होते हैं, लाइक आपका फाइल है, एडिट है, विंडो है, हेल्प, राइट. एंड कोड एडिटर एरिया, ये स्पेस है जहाँ पे कोड्स सिंटेक्स की फॉर्म में टाइप किए जाते हैं. ओके, प्रोग्रामिंग मोड्स. पाइथन हैज 2 बेसिक प्रोग्रामिंग मोड्स. दे आर number 1 interactive mode, number 2 script mode. Interactive mode.
In interactive mode, command line shells give immediate output for each command and execute single command at once. To work in interactive mode, the steps are as follows. देखिए, इंटरएक्टिव मोड में कमांड लाइन शेल जो होती है वो इमीडिएट आउटपुट देते हैं हर कमांड के लिए और सिंगल कमांड को एकदम से एग्जीक्यूट कर देते हैं. ओके, तो कुछ स्टेप्स हैं इंटरएक्टिव मोड में करने के, चलिए देखते हैं. नंबर 1, click on the start button, then click on all apps. The list of all applications will appear in an alphabetical order. Step 2, click on Python 3.11 folder. Step 3, click on idle, that is ideally, and then आप bracket में लिखेंगे Python 3.1164 bits and the main ideal window will appear. Okay, चलिए देखते हैं. सबसे पहले आप करेंगे start button पे click, फिर all apps. अब देखिए आपको नज़र आ रहा है Python 3.11 फोल्डर, इस पर हम क्लिक करेंगे, देन आप क्लिक करेंगे IDL पे. ओके, और ये देखिए आपकी जो मेन IDL विंडो है आपकी अपीयर हो गई है. जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, IDL stands for Integrated Development and Learning Environment. It is a code editor in which you can write and execute at the same time. ओके, IDL की आपको फुल फॉर्म दी गई है और ये आपका कोड एडिटर है जहाँ पे आप राइट लिख सकते हैं और सेम टाइम पे एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं. Next is script mode. In script mode, the command entered by the user is in the form of a program. Unlike interactive mode, in this mode, single command is not executed separately. Instead, the entire program needs to be done to get an output. To work in script mode, the steps are as follows. Number 1, open the Python idle window. Number 2, click on the file menu and click on new file option. Number 3, a new editor window blank file will open. Okay, अब स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है कि जो कमांड एंटर की जाती है यूज़र के द्वारा वो आपके प्रोग्राम के फॉर्म में होती है. तो इस मोड में सिंगल कमांड एग्जीक्यूट नहीं होती है. ओके, इसमें क्या होता है कि पूरा जो प्रोग्राम है उसको हमें रन करना पड़ता है आउटपुट के लिए. ओके, सो लेट्स सी. सबसे पहले हम ओपन करेंगे पाइथन आइडल विंडो. ओके, देन हम क्लिक करेंगे फाइल मेन्यू पे, देन न्यू फाइल ऑप्शन. ओके, अब देखिए आपका क्या हो गया, ब्लैंक फाइल आपकी ओपन हो गई है. राइट, राइटिंग ए प्रोग्राम. In this mode, the code is untyped and saved. To execute the program written in this mode, you have to save the program to run it. If not saved, it will prompt you to save the program first. अच्छा देखिए, इस मोड पे जो कोड इसमें टाइप किया जाता है, सेव किया जाता है. ओके, अच्छा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ना जो इस मोड में रिटर्न होते हैं, सबसे पहले आपको प्रोग्राम को सेव करना पड़ता है उसको रन करने के लिए. अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वो प्रॉम्प्ट करेगा कि इस प्रोग्राम को पहले आप सेव कर लें. ओके, saving a program. To save a program, follow these steps. Number 1, click on the file menu. Number 2, click on the save option. The save as dialog box will appear. Number 3, enter the name and click on save button. अच्छा चलिए सेव कैसे करेंगे. हम करेंगे क्लिक सबसे पहले फाइल मेन्यू पे, देन सेव ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपका ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया सेव एज का. ओके, आप यहाँ पे आप कोई भी नाम डालेंगे और फिर सेव बटन पे हम क्लिक करेंगे. ओके, running a program. To run program typed in script mode, follow these steps. Number 1, click on run menu. Number 2, click on run module option. Okay, अब आप चाहते हैं कि अपने प्रोग्राम को आप रन करना चाहते हैं. ओके, जो आपके स्क्रिप्ट मोड में टाइप्ड है, तो आप क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले आपका रन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, देन हम रन करेंगे रन मॉड्यूल ऑप्शन पे. ओके, ओके, components of Python. To learn and understand Python language, it is important to know the components that make up a Python code, such as expressions, statements, indentations, comments, etc. Let's learn some components that are used in every Python program. ओके, तो पाइथन लैंग्वेज को समझने के लिए, सीखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ कंपोनेंट्स हैं जो एक पाइथन कोड को बनाते हैं उसे हम समझें. ओके, नंबर 1, पाइथन सिंटैक्स. Like any other language, Python also has a set of rules that define the structure of the program and helps the interpreter to understand the code. It includes symbols, punctuations, words, etc. तो किसी भी दूसरी लैंग्वेज की तरह पाइथन में भी कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, ओके, जो कि जो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है उसे डिफाइन करते हैं और फिर इंटरप्रेटर को हेल्प करते हैं उस कोड को समझने में. इसमें आपके सिंबल्स आते हैं, इसमें आपके पंक्चुएशंस आते हैं और इसमें आपके वर्ड्स आते हैं. राइट. नंबर 2, एक्सप्रेशंस. It is a phrase of code that Python uses to produce value. It contains values, variables, and operators.
expression are usually literal and identifier with operators and delimiters. Okay. देखिए ये फ्रेज ऑफ कोड होते हैं जो पाइथन असेस करते हैं वैल्यू को प्रोड्यूस करने के लिए. इसमें वैल्यूज, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स होते हैं. ओके. नंबर 1 लिटरल्स, दे आर expressions with constant or fixed values. Identifiers, they are also called names, are letters and digits. Number 3, operators, they are special symbols that perform mathematical expressions such as the symbols are given here. And delimiters, they are symbols that serve as grammar in Python such as symbols given here. अब लिटरल्स का मतलब क्या है कि वो एक्सप्रेशंस जिनकी कांस्टेंट या फिक्स वैल्यू होती है. आइडेंटिफायर्स आपके नेम्स भी नहीं कहा जाता है, इसमें आपके लेटर्स आते हैं, मतलब कैपिटल A to Z और स्मॉल लेटर्स आते हैं, इसमें नंबर्स भी आते हैं आपके डिजिट्स, राइट, 0 to 9. एंड ऑपरेटर्स आपके स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो मैथमेटिकल आपके ऑपरेशंस को, एक्सप्रेशंस को परफॉर्म करते हैं. प्लस, माइनस, एडिशन, डिविजन, ओके, परसेंटेज. एंड डिलिमिटर्स ये आपके सिंबल्स होते हैं जो एक ग्रामर की तरह वर्क करते हैं पाइथन में. ओके. एंड द सिंबल्स आर गिवन हियर like comma, semicolon, exclamatory sign. Okay. Number 3, statements. It is a unit of code that can be executed by Python interpreter. It will be executed as long it is error free. Okay. Statement क्या है? ये unit of code है जिसको execute किया जा सकता है by Python interpreter. और ये तब तक execute होगा जब तक कि error free होता है. Right. Number 4, comments. They are statement that starts with a hash symbol and ends at the physical line. They are ignored by the interpreter. Comments enable the user to understand the program or code. See, जो statement होती है ना आपकी हमेशा hash symbol के साथ start होती है और physical line पे end होती है. जैसे कि आपको दिया गया hash, this is a comment. Okay. A comment is not quoted. If they are quoted, they become a code and are read by the interpreter and executed. Multi-line comments are written as, see, inverted commas के अंदर लिखा गया this is multi-line comment और this is इस तरह से. ओके. अच्छा देखिए, कमेंट जो है वो कोटेड नहीं होता है. अगर वो कोटेड है तो वो कोट बन जाते हैं और फिर उसको इंटरप्रेटर कैसे पढ़ेगा? इंटरप्रेटर पढ़ेगा एंड देन उसको एग्जीक्यूट करेगा. ओके. और जो मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं आपके इस तरह से होते हैं जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया एग्जाम्पल के तौर पे. ओके. इन्वर्टेड कॉमास है आपके पास, 3 इन्वर्टेड कॉमास, राइट. नंबर 5, फंक्शंस. दे आर स्ट्रैटेजी टू सेपरेट codes into useful codes. They arrange codes, make them more readable, reusable for the user. There are some popular functions of Python such as print, expression, input, prompt, len and then type. देखिए ये आपके ये स्ट्रैटेजी होते हैं जो कोड्स को सेपरेट करते हैं इनटू यूजफुल कोड्स को. ये कोड्स को अरेंज करते हैं, उनको ज़्यादा रीडेबल, रीयूजेबल बनाते हैं यूज़र के लिए. ओके. तो कुछ पॉपुलर फंक्शंस हैं पाइथन के जो दिया गया है, प्रिंट, इनपुट, लेन एंड टाइप. Number 6, blocks and indentation. It refers to the space added before a code. It is one of the unique component of Python, that is utilization of indentation to mark blocks of codes. Let us understand from example. If 1 less than 2, print in inverted comma 2 is greater than 1. Here Python will give error for skipping indentation. If 1 is smaller than 2, then print 2 is greater than 1. Here this is correct. Okay. To mark block of codes, let's see how indentation works. If 1 is equals to 2 times is 2, then print in inverted commas 1 is equal to 2. And if 1 exclamatory sign is equals to 2, then print 1 is not equal to 2. Here Python will give error again, as the block of codes for same variable is give different indentation. If 1 is equals to and then equals to 2, print 1 is equals to 2. If 1 exclamatory sign is equals to 2, print 1 is not equal to 2. Here this is correct. This is how this component helps in marking the blocks of codes and makes it readable for the user. देखिए अगर आपने इस तरह से लिखा है, ब्लॉक इंडेंटेशन का काम क्या होता है कि जो आपके स्पेस ऐड किया जाता है बिफोर अ कोड. ओके. तो ये एक यूनिक कंपोनेंट है पाइथन का, यानी कि जो यूटिलाइजेशन होता है आपका आइडेंटिटेशन का, वो क्या करता है टू मार्क ब्लॉक ऑफ कोड्स. जैसे कि आपको एग्जांपल में दिया गया है, देखिए जैसे कि 1 लेस देन 2 तो 2 इज ग्रेटर देन 1, ये एरर दे देगा क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटेशन आपकी इंडेंटेशन आपकी स्किप हो चुकी है. देन अगेन आप जब इसको देंगे तो 2 इज ग्रेटर देन, ये करेक्ट होगा. इसी तरह से आपको जैसे दिया गया है नेक्स्ट एग्जाम्पल में 1 इज इक्वल्स टू 2, तो 1 इज इक्वल्स टू 2 एंड देन
एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ आपने 2 दिया है तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो यहाँ पे फिर से एरर आ जाएगी, क्योंकि जो ब्लॉक्स ऑफ कोड्स है ना सेम वेरिएबल के, उनमें डिफरेंट इंडेंटेशन दिया गया है। उसके बाद जब आप इसको करेक्ट करेंगे तो इसको एक करेक्ट शो करेगा। ओके, Variables are like containers of Python where we store values which can be accessed and changed later. They are also known as names or identifiers. A is equals to 10, B is equals to 20, print A plus B. Here A and B are variables where 10 and 20 are the values or data. On the output screen 30 will be printed. ओके अब देखिए वेरिएबल्स आपके क्या होते हैं, ये आपके लाइक कंटेनर्स है पाइथन के, जहाँ पे हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, जिसको एक्सेस किया जा सकता है, उसको लेटर ऑन हम चेंज भी कर सकते हैं, तो उनको नेम्स या आइडेंटिफायर्स कहा जाता है। जैसे कि आपने ए की वैल्यू दी 10, बी की दी 20 और आपने उसको कमांड दिया प्रिंट ए प्लस बी, तो ये आंसर विल बी 30, ये आउटपुट आपका आ जाएगा। तो ए और बी जो है आपके वो वेरिएबल्स हैं, जबकि 10 और 20 आपके हैं वैल्यूज़ और डेटा। टू क्रिएट अ वेरिएबल देयर आर सम सेट ऑफ रूल टू फॉलो। Number 1, a variable must start with a letter or underscore. A variable cannot start with a number. It can only contain alphanumeric characters or underscore. Okay. Variable names are case sensitive in Python. That is age and age. Age, जिसमें आपका capital A है, and age where A is in small letter, are considered as 2 different variables. A variable name cannot be Python syntax / function words, that is Python keyboard. अच्छा देखिए, वेरिएबल को क्रिएट करना है तो कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। सबसे पहले वेरिएबल आपका हमेशा लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर से। ओके, वेरिएबल कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता है। इसमें आपके अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स होते हैं या फिर अंडरस्कोर। ओके, वेरिएबल नेम जो है वो केस सेंसिटिव होते हैं पाइथन में, जैसे कि एज एंड एज दोनों सेम है, बट पहले वाले में क्या है कि ए कैपिटल है, अगले वाले में ए स्मॉल है, तो ये 2 डिफरेंट वेरिएबल्स कंसिडर किए जाएंगे। ओके, और वेरिएबल नेम जो है कैन नॉट बी पाइथन सिंटैक्स और फंक्शन वर्ड्स। ओके ओके, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिया गया है करेक्ट वेरिएबल्स, और इधर दिया गया आपको इनकरेक्ट वेरिएबल्स, जैसे कि माई वेरिएबल इज इक्वल्स टू जूली। अब नेक्स्ट वाले में अंडरस्कोर डाल दिया गया है, और थर्ड वन में अंडरस्कोर माई से पहले माई के बाद। ओके, देन माई वेरिएबल इज इक्वल्स टू जूली, तो ये करेक्ट है, बिकॉज आपका जो वेरिएबल है वो आपका अल्फाबेट से शुरू हो रहा है। ओके, या अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है। अब इनकरेक्ट वेरिएबल में देखिए 2 पहले में डाल दिया गया है, नेक्स्ट में भी 2 है, तो ये आपका इनकरेक्ट है, राइट। डेटा टाइप्स, अ डेटा टाइप स्पेसिफाइज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, दे कैन बी कोडेड और नॉट कोडेड। There are 4 types, literal, integral, float number and complex. तो डेटा टाइप जो है वो स्पेसिफाई करता है वेरिएबल की वैल्यू को, इनको कोड किया जा सकता है और ये नॉन कोटेड भी होते हैं। ओके, और देखिए ये 4 टाइप्स के होते हैं, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिटरल्स आर कांस्टेंट वैल्यू कंटेनिंग लेटर्स एंड डिजिट्स, इट्स सिंटैक्स इज ए इज इक्वल्स टू एप्पल इन डबल इन्वर्टेड कॉमा। लिटरल्स आपके कांस्टेंट वैल्यू होती हैं जिसमें आपके लेटर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, और इसका सिंटैक्स आपको दिया गया है, राइट। Integers are whole numbers with no decimal and no limit. Its syntax is int 2 in bracket. Integers आपके whole numbers होते हैं, that means इसमें decimal नहीं होगा। Okay, और इसका syntax क्या है आपका? syntax int and then int, that means integer, and then bracket में आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, right? Float numbers are fractions, decimal numbers, but maximum of 2 to 3 decimals. Its syntax is float, then bracket में 2.0. अब देखिए फ्लोट नंबर्स आपके फ्रैक्शंस होते हैं, डेसिमल नंबर्स होते हैं, बट मैक्सिमम होता है इसके 2 to 3 डेसिमल्स। ओके, इससे ज़्यादा नहीं। इसका सिंटैक्स है फ्लोट आपने लिखना है, देन ब्रैकेट में आप डेसिमल कोई वैल्यू डाल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स आर वैल्यूज विद द लेटर्स एंड नंबर्स टुगेदर, इट्स सिंटैक्स इज कॉम्प्लेक्स 2 + OJ। इट्स नॉट O बट 0J। तो कॉम्प्लेक्स आपके वैल्यूज होते हैं जिसमें लेटर्स और नंबर्स साथ में होते हैं, उसका सिंटैक्स दिया गया है कॉम्प्लेक्स, देन 2 + 0 एंड इसके साथ J आपका एक लेटर है। इन पाइथन डेटा टाइप इज सेट टू असाइन टू वैल्यू टू अ वेरिएबल, बट इफ यू डोंट नो द डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल वैल्यू यू कैन डू दिस। ओके, अच्छा पाइथन में क्या होता है, जो डेटा टाइप होता है वो सेट होता है टू असाइन द वैल्यू टू अ वेरिएबल, बट अगर आपको डेटा टाइप नहीं पता है वेरिएबल वैल्यू का, देन आप क्या कर सकते हैं, देखिए सी इस तरह से आप लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू 2, देन आपके पास ब्रैकेट्स हैं, y इज इक्वल्स टू 2 एंड j, एंड देन z इज इक्वल्स टू 3.1। ओके, अब आपको प्रिंट क्या करना है, टाइप x, टाइप y, टाइप z। ओके, अब आपको देखिए नंबर 1 इज इंटीजर, देन अगली क्लास आपकी है फ्लोट, क्योंकि इसमें आपके नंबर भी है और आपका अल्फाबेट भी है। ओके, एंड आपका जो z था क्लास वो आपका है कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें आपका क्या है
decimal number, right? By type bracket function, Python gives a data type as the value. It can also be used in other components of Python such as list, dictionary, set, etc. तो ये आपका जो ये ब्रैकेट है फंक्शन, टाइप फंक्शन, तो पाइथन क्या करता है, डेटा टाइप इसमें देता है एज द वैल्यू, और इसको यूज़ कर सकते हैं हम दूसरे कंपोनेंट्स में भी पाइथन के, जैसे कि लिस्ट है या डिक्शनरी है, राइट. ऑपरेटर्स. Operators are used to perform operations on variables and values. Operation are the symbols, whereas the variable values are called operands. That is print, bracket, in bracket there is 10 plus 20. Here plus is an operator and 10 and 20 are operands. Okay. अब operators को use किया जाता है कुछ operations perform करने के लिए variables पे या values में. Okay, जैसे कि आपको ये दिया गया है print 10 plus 20. ओके तो यहाँ पे जो प्लस का साइन है दैट इज ऑपरेटर, एंड जो आपके 10 एंड 20 है वो आपके ऑपरेंड्स हैं. ओके, सम बेसिक ऑपरेटर्स यूज्ड आर, सी ऑपरेटर है प्लस का साइन, ऑपरेशन ऑब्वियसली एडिशन एंड आउटपुट रिटर्न्स सम. देन ऑपरेटर इज माइनस साइन एंड ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन रिटर्न्स द डिफरेंस. दिस इज द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इट रिटर्न्स द प्रोडक्ट. This is the sign slash, this is the sign of division, returns the integer or floating number. This is percentage sign, okay, and this operation modulus returns the remainder. Okay, इसमें आपका remainder ये आपका देगा. Okay, and then आपके पास ये multiplication के दो sign हैं, okay, जिसे कहते हैं asterisk. Exponential and returns the floating number. It will, जब output आएगा आपका तो it will return the floating number. And double slash fractional division returns the whole number. Output इसमें क्या आएगा, whole number. Summing up, Python is a high-level programming language. Python has two basic program modes. They are interactive mode and script mode. IDLE stands for Integrated Development and Learning Environment. Expression is a phrase of code that Python says to produce value. Comments are ignored by the interpreter. A comment is not quoted unless they are multiliners. Indentation refers to the space added before a quote. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, एंड चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.